जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज बतारीख 20 फरवरी बरोज़े इतवार की दोपहर महाराष्ट्र के दौरे के लिए परवास की। उन्होंने महाराष्ट्र पहुंचकर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की। वाज़ेह नाज़रीन के उद्धव ठाकरे ने चंद दिन कबल तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुंबई आने का न्योता दिया था, जिसे कबूल करते हुए आज सीएम केसीआर ने मुंबई का दौरा किया। सीएम केसीआर मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे हैं उसे उद्धव ठाकरे ने खूब ज़्यादा सराहते हुए सीएम केसीआर की सताइश भी की है। आइए देखते हैं इस मौके के चंद मनाजिर। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ाने के लिए देश के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने में, पॉलिसीज को बदलने में कई चर्चाएं हुई। ऑलमोस्ट ऑल विषयों पर, सभी विषयों पर हम एकजुट हो गए, सहमत भी हो गए। आगे चल के मिल के काम करने के लिए हमने तय किया है, क्योंकि देश में भी काफी अन्य लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं जो हम ख्याल लोग हैं, हम जैसे सोचते हैं। उन लोगों से भी मेरा बातचीत हो रहा था, उद्धव जी का भी बातचीत हो रहा था। कुछ ही दिनों में हैदराबाद या किसी अन्य स्थान पर हम सभी लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक रास्ता तय करेंगे क्या करना चाहिए। इतना तो मैं जरूर करना चाहूंगा इस खुशी के मौके पर, इस अच्छे मौके पर। हम दोनों भाई लगते हैं इसलिए कि हमारा 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। महाराष्ट्र सरकार की मतलब कोऑपरेशन से हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जिससे हमारा तेलंगाना का किस्मत खुल गया है। जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमने बनाया बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ, और आगे चल के भी महाराष्ट्र के साथ हमको दोस्ती निभानी है, प्यार से काम लेने हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा बॉर्डर, 1000 किलोमीटर करीब बॉर्डर हमारा लगता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का। कईयों चीजों में हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करना पड़ता है कई विषयों में। तो हम लोग उसमें भी काफी अच्छी आज बात हुई, कुछ मुद्दे थे उस पर भी बातें हुई, उस पर भी सहमति जुट गई। और देश के राजनीति, जो कि दो राजनेता जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आजादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की जरूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को, देश का जो इको है, देश का जो माहौल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का, मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, क्योंकि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी से यहां से निकल रहा है। मैं समझता हूं देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का
मैं निमंत्रण करता हूं हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं हम सबके तरफ से। नहीं, महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने का कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। उद्धव साहेब, नहीं आप साफ बात करें। जरा असं करा ना. इट्स ओके चलो बस चलो बस. पहिल्या प्रथम मी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रावसाहेबांचं आनंदाने स्वागत केलेलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही भेटणार अशा चर्चा मध्ये मध्ये किंवा बातम्या येत होत्या. तो दिवस आज प्रत्यक्ष उजाडला आणि योगायोग असेल काही असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जो आपने किया, बालासाहेब का किया, कालच शिवरायांची जयंती होती आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आमची भेट होते आणि ही भेट सुद्धा आम्ही त्याच्यात काही लपवण्यासारखं काही ठेवलेलं नाही की काहीतरी आतमध्ये बोलायचं आणि बाहेर बोलायचं. नाही, सदिच्छा भेट होती आमची भेट. जसं संजयनी पण सांगितलं आणि स्वतः तेलंगणाचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणाले की देशात जे काय वातावरण चाललेलं आहे, दिवसागणिक गडूळ होत चाललेलं आहे. राज्यकारभार दूर राहिला, पण सुडाचं राजकारण हे अत्यंत खालच्या पातळीवरती सुरू झालेलं आहे. हे सुडाचं राजकारण ही काय आपल्या देशाची परंपरा नाही आणि हे आमचं हिंदुत्व तर अजिबात नाहीये. सुडाचं राजकारण करणं हे इसमें हमारा हिंदुत्व ऐसे नाहीये बदला लेने वाला. तर ह्या गोष्टी जर का अशा चालू राहिल्या तर देशाला शेवटी भविष्य काय, भवितव्य काय जे आहे तेच जर का मागील पानावर पुढे चालू ठेवायचं असेल तर मग ठीक आहे, मुख्यमंत्री कोणी बनेल, पंतप्रधान कोणी बसेल, पण देशाचं काय होईल हा एक विचार कोणीतरी करायला पाहिजे होता. तो आजपासून आम्ही करायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे आज काय नव्याने आम्हाला काय साक्षात्कार झाला अशातला भाग नाही, पण सुरुवात कोणी करायची ती सुरुवात आम्ही करतो आहोत. साहजिकच आहे, देशाचा विचार याच्यात आहेच, पण संपूर्ण देशामध्ये राज्य एकमेकाचा शेजार धर्म विसरलेली आहेत. जो उल्लेख आता झाला की 1000 किलोमीटरची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला एकत्र आहे. आम्ही सख्खे शेजारी आहोत, पण राज्यांमध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण राहिलं पाहिजे. नाहीतर प्रत्येक जण आपापला एक काहीतरी इरादा घेऊन पुढे चाललाय. राज्य गेल्या खड्ड्यात, देश गेला खड्ड्यात, हे राजकारण हे देशाला परवडणार नाही. आणि म्हणून एका नव्या विचारांची आज सुरुवात झालेली आहे. त्याला थोडासा आकार उकार यायला थोडासा अवधी लागेल, जरूर लागेल. आणि प्रयत्नांची एकदा सुरुवात केल्यानंतर मेहनत तर करावी लागणार. आणि मला खात्री आहे की शेवटी जे देशाचे मूलभूत प्रश्न आहेत त्याला हात न घालता दुसऱ्याला बदनाम करण्याचा जो एक प्रकार सुरू झालेला आहे, म्हणजे स्वतः काय केलं, मी काय केलं ते मला सांगण्याची गरज नाही, पण तुम्ही काय नाही केलं ते पण आम्ही कसं खोट्या पद्धतीने सांगतोय, हा कारभार हा मोडायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी एक चांगली दिशा आज आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेली आहे आणि त्या दिशेने जायचं ठरवलेलं आहे. पुढे प्रत्येक पावलावरती जशा काही घडामोडी होतील, जशी काही प्रगती होईल याची कल्पना आपल्याला सगळ्यांना दिली जाईल. तुमचं मी एवढंच सांगू. थँक्यू. नाही, आता त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही. आता आम्ही दोघांनी सुरुवात केलेली आहे. बॅनर्जी यांनी देखील भेट घेतली होती यापूर्वी. पवार जी से ममता बनर्जी भी मिले थे. तभी कांग्रेस को बाहर रख के इस तरह का तीसरी आघाड़ी होनी चाहिए, यही इन्होंने कहा था. मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा. आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से. हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है. हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे. किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा. तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे. सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है. बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था. गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं. इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए. अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के. इसमें कोई किसी का जाना नहीं है. ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश. थँक्यू. थैंक यू. अरे हे पण
पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइनबाग में मौजूद निहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइनबाग जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।